औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सब दोस्तों का? ठीक है। तो काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि आप जो है लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो है वो सीट्स आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप हमें तैयारी करना जो है वो स्टार्ट करवाएं। तो उसी के लिए हमने जो है आज का सेशन स्टार्ट किया है। तो पहले ये है कि लिटरेसी मोबिलाइज़र जो है वो होता क्या है? एक्चुअली लिटरेसी मोबिलाइज़र ये है कि गवर्नमेंट के कुछ स्कूल हैं, तो उसमें जो है ना उन्होंने चेक करना होता है लिटरेसी। हमको पता है कि ख़वानगी से ने जो है इसका मतलब होता है मोबिलाइज़र, जो है वो मोबाइल से निकला है। मोबाइल का मतलब होता है हरकत करने वाला चीज़। मतलब ये है कि वो ऐसा आदमी होगा जिसको एक बाइक दी जाएगी और उसके अंडर जो है 30 ऑलमोस्ट जो है वो स्कूल होते हैं, उसने जो है उनको चेक करना होता है। और उसके अलावा और बाइक के भी अलाउंस हैं, और आपको पता है जैसे कि 14 स्केल है इसका। तो आपको जो है इसमें जो है वो पे भी जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 40,000 है। और 10,000 जो है बाइक अलाउंस वगैरह बाइक भी देते हैं आपको। तो 50,000 तक आपकी ये जॉब है, और ये बड़ी रिलैक्स जो है वो जॉब है। उसी अकॉर्डिंग वो जो है हम पहला जो है वो सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन कि पहले ये था कि आपको पता है कि वर्ल्ड वार वन हुई है, वर्ल्ड वार टू हुई है। वर्ल्ड वार वन जो है 1914 से लेकर 1918 तक रही, और वर्ल्ड वार टू आपको पता है 1939 से लेकर 1944 तक जो है वो रही। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ना आपको पता है कि दुनिया जो है वो तबाह हो चुकी थी। तो उसको जो है ओवरकम करने, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है ये ताकि दोबारा जो है ऐसा मास डिस्ट्रक्शन ना हो, उसके लिए जो है इन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे यूएनओ कहा जाता है। तो उससे पहले भी एक और लीग थी जिसे हम जो है लीग ऑफ नेशन कहते हैं, वो 1919 में बनी थी। उसका काम भी यही था, लेकिन उन्होंने इसको ही चेंज करके एक यूएनओ का रख दिया। इस वक्त जो 15 कंट्रीज थी जो है वो सैन फ्रांसिस्को में जो है 1945 में जो है वो जमा हुई, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया यूएन चार्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। चार्टर जो है वो जो साइन किया था वो 26 जून को था, 1945 को हुआ था। उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव 50 रिप्रेजेंटेटिव थे। और पोलैंड जो है बाद में इसका जो है वो क्या बना था, एक स्टेट बना था, मेंबर बना था। और यूएन जो है वो चार्टर जो है वो एग्जिस्ट हुआ था 24 अक्टूबर को 1945। और ये पीपीएससी का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। और इस तरीके से यूएन ने जो है ना वो जो है वो मर्ज वजूद में आई। पहले ये जो है इसका नाम जो है लीग ऑफ नेशन था। ये अमेरिकन सदर है फ्रेडरिक वेलिंगटन, उसने जो है ना वो जो है वो इसको जो है बुनियाद रखी थी। लीग ऑफ नेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जिसमें जो है एस्टेब्लिश 1920 लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 1919 आ रहा है। उसके बाद जो है इसके अंदर ही ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आई थी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है अचीव किया था। ये वर्सलीज के बारे में आपको पता है कि ये 2024 में 23-24 में जो है ना वो खत्म होने वाला है। आपको पता है कि तुर्की का एक सदी का 100 साल का जो उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, वो भी वो सुनते आ रहे हैं कि तुर्की फिर जो है मुतहरिक होगा, वो देखा जाएगा। इस तरीके से लीग ऑफ नेशन जो है ना उसकी जो एक्टिविटीज थी वो जो है वो बंद हो गई सेकेंड वर्ल्ड वार में, और उससे जो है ना लीग ऑफ नेशन को यूएनओ में कन्वर्ट कर दिया था। यूनाइटेड नेशन क्या था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड 1945 में हुई थी। इसका पर्पस यही था कि मेंटेन करना है हमने इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी काउंसिल को, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करनी है, और ह्यूमन राइट्स को जो है हमने प्रमोट करना है। शुरू शुरू में जो इसके थे 51 जो है वो मेंबर थे। उसके बाद जो है आज इस वक्त जो है वो 193 जो है वो इसके मेंबर है। और आपको पता है कि इस वक्त जो है 206 ऑलमोस्ट 204 203 जो है वो कंट्रीज हैं। और सबसे आखिर में जो सूडान ने जो है इसका मेंबर बना है जुलाई 2011 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट देखेंगे यूनाइटेड नेशन जो है ज्वाइन की थी यूएस प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने। उसके अलावा जो है इसकी डिक्लेरेशन जो फर्स्ट हुई थी 1 जनवरी 1942 को हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार की जो है दौरान। यूएन जो है उसका लोगो जो है टीम जो है डिजाइनर किया था 1945 में। ऑलिव डिकॉन, अच्छा यूएन ये लोगो से आया। पिछले दिनों जो है एक टेस्ट आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें और सब इंस्पेक्टर का भी था। और वो एक ही दिन में उस दिन एडी का भी था, असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो उसमें जो है ना उन्होंने कहा हुआ था कि दो क्वेश्चन आए थे। एक जो हेल्थ के बारे में जो है ना इसकी जो है
ऑर्गेनाइजेशन यूएन की, उसमें के लोगों के अंदर किस चीज का जो है वो साइन, कौन सा एनिमल है, तो वो स्नेक है। और जो फूड के लिए है वो कौन सा है, वो पांडा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं सोचा आपको बता दूं। और जो ओरिजिनल लोगो जो है, ओलिवर जो है, लिंकॉल्न जो है उसकी टीम थी जो है, उन्होंने डिजाइन किया था ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी। अच्छा, जब ऑफिशियल लैंग्वेज का है ना याद करनी है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग याद करनी है कि आपको पता है कि जैसे ना सबसे ज्यादा बोलने वाली जानने वाली जबान आपको पता है दुनिया में जो है वो इंग्लिश है। वैसे तो चाइनीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा चाइनीज भी हो गई, इंग्लिश हो गई, अरबी भी हम बहुत सी कंट्री बोलते हैं, तो थ्री ये हो गई। और उसके बाद अब इंग्लिश बोली है, तो इंग्लिश जो है फ्रेंच का इनका आपस में है, एक टसल है। तो फ्रेंच को भी लाजमी किया, फ्रेंच के साथ जर्मन जो है वो, अब जैसे अमेरिका की जो है वो इंग्लिश है, तो अमेरिका का जो एंटी है, एक बहुत बड़ा कंट्री रशिया है, तो उन्होंने रशियन को भी कर दिया। और यूरोप में उन्होंने फिर जो है फ्रांस और स्पेन को भी ले लिया। तो इस तरीके से जो है ना आपने जो है इनकी जो है वो याद रखनी है। अब जैसे मर्जी याद रख लें, बस ये सिक्स जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, जैसे आपको हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो कोई भी कोर्ट का समन आता है या कोई भी ऐसी चीज आती है तो वो इंग्लिश में होता है। तो सेम है, कोई भी हुक्म जारी होता है तो उस वक्त जो उसकी जो प्रिंटिंग लैंग्वेज होती है वो सिक्स लैंग्वेज में जो है ना इसका जो है वो प्रिंट होता है। करंट प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड नेशंस के जो है वो है कस्बा कुरोसी। अच्छा, एक और ये करंट प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन एक है, जो है सिक्योरिटी जनरल जो होता है वो अलग होता है। सिक्योरिटी जनरल जो है ना इस वक्त यूएन के वो है एंटोनियो गुटरेस है, जो पुर्तगाल से जिनका ताल्लुक है। पाकिस्तान ने यूएन ने को जो है 3 सितंबर को 1947 को ज्वाइन किया था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और उससे अगले साल ही जो है 2 साल बाद, सॉरी सॉरी, जो है पाकिस्तान ने चाइना को ऐड करवाया था 1949 में। और पाकिस्तान के यूएन का मेंबर जो है जब बना, तो इसको अपोज करने वाला एक ही मुल्क वाहिद था, और वो था अफगानिस्तान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है उसके अलावा जो आज की जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं यूएन में, वो एक स्पेशल एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये मुनीर अहमद खान पाकिस्तान डिप्लोमेट जो रहे हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं यूनाइटेड नेशन के। खलील अहमद हाशमी भी रही हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है थे जिनेवा के रिसेंटली। उसके अलावा एक उर्दू अरब के हैं पतरस बुखारी, वो भी जो है यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे अपने दौर में। ये और इस तरीके से इमरान खान के जब हुकूमत में आया था 2018 में, 2018-19 में, तो उसमें जो है ना एक काशिफ नाम था एक पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव का, तो वो हुआ था। लेकिन बाद में जो है ना हमारे मुल्क में एक बहुत तेज चली थी, उन्होंने कहा था कि ये कादियानी है, तो इसलिए इसको हटाया जाए, तो उन्होंने उसको जो है हटा दिया। मलिहा लोधी भी जो है वो आपको पता है, वो यूएन रिप्रेजेंटेटिव रही है पाकिस्तान की जो है यूएन में। एक्चुअली में होता क्या है कि यूएन जो है एक असेंबली होती है, जनरल असेंबली होती है। जैसे हमारे इलाकों से मुंतखब एमएनए एमपी एमएनए जो है ना अपनी जो हमारे नेशनल असेंबली है वहां जाके रिप्रेजेंट करते हैं वहां को, तो सेम है ऐसे ही होती है। पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हर कंट्री से एक दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी जो टीम होती है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आज भी जो है यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो सिक्स हैं इसके। जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली को वर्ल्ड असेंबली भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के जो है वो सरबराहान जो है या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, वो जमा होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसमें जो माशियात वगैरह के बारे में देखती है। सिक्योरिटी काउंसिल है जो पीस के लिए काम करती है। इंटरनेशनल जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ। अब इसका एक हर किसी का मलादा भी इल्म है। पार्टनरशिप कौंसल है, सेक्रेटरीट है, ये सारे जो है जब यूएन बनी थी उसके साथ ही बन गए थे। अब यूएन जनरल असेंबली है जो एनजीए भी कहते हैं, ये मेन डेलीगेटिव होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, रिप्रेजेंटेटिव होता है यूएन में। और इसके 193 मेंबर्स जो हैं वो सारे जो है ना इसके रिप्रेजेंट करते हैं, हर कंट्री से उसके जो है मेंबर आए होते हैं। वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड करती है, और हर साल जो है सितंबर में इनकी मीटअप होती है। जैसे मीटअप के दौरान हर मुल्क का या किसी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो उसको प्रेसिडेंट पीएम कोई भी है, वो जाके स्पीच करता है। जैसे आपको पता है कि पीएम शबाज रिसेंटली की, उससे पहले इमरान खान ने भी की थी। उसके अलावा जो है इलेक्ट जो है जन असेंबली जो है हर साल एक प्रेसिडेंट अपना करती है। मोहम्मद जफरुल्लाह खान प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट है, जो यूएनजीए के रहे थे 1962 से 1963 तक जो है ना वो प्रेसिडेंट रहे थे।
इंडियन प्रेसिडेंट जो है जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित भी रहे हैं। इस तरीके से यूनाइटेड ने जो है वो डिक्लेयर 2020 में एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। ये ना हर साल जो है ना कोई एक साल जो ईयर किसी ना किसी को जो है वो डिक्लेयर करते रहते हैं, तो ये 2020 का था। इसलिए करंट सेक्रेटरी जो है यूएनजीए के कस्बा कसोकी जो 77 प्रेसिडेंट है यूएन जनरल असेंबली के और इलेक्टेड हैं, हुए थे 13 सितंबर 2022 को, और ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके सामने हमारे पास जो है सिक्योरिटी काउंसिल की बारे में आ जाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो रोल, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या होता है कि पीस के बारे में जो है वो और जहाँ भी कोई अगर जो है थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको या एग्रेशन को अपने मुल्क दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो कम करना। जो ये न्यूयॉर्क में लोकेट करता है, उसकी जनरल असेंबली जो है वो इसकी जो प्रेसिडेंट है वो हर साल चेंज होता रहता है और ये अल्फाबेटिकली होता है। इसके टोटल जो है 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट है। 5 जो है परमानेंट जो जिसको हम कहते हैं, ये इनके पास वीटो पावर भी होती है, ठीक है जैसे। और ये किसी भी जो है अगर ये पांचों के पांचों एक ही जगह एक ही जो है मकसद के लिए या किसके लिए राजी होंगे तभी वो काम होगा। अगर पांच में से एक भी जो है एक काम के लिए वो एग्री नहीं है तो वो काम जो है वो नहीं होगा। ये वीटो का पावर का ये फायदा होता है। उसके बाद फिर 5 जो परमानेंट मेंबर है उसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, रशियन फेडरेशन जिसे हम रशिया कहते हैं, इसका रशिया का पुराना नाम यूएसएसआर भी है। द यूके है और यूनाइटेड स्टेट है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान जो है ना वो 7 टाइम्स जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो है वो मेंबर रहा है, 7 टाइम। पाकिस्तान अभी ये बात है 7 टाइम यूएनए में रहा है और मोस्ट रिसेंट जो है इसकी टर्म थी 2012 से लेकर 2013 तक। और इस तरीके से मेंबर ऑफ स्टेट जो यूएनए जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और वोट कास्ट करते हैं उसके बारे में। और वीटो पावर वो क्या होते हैं कि वो रिजेक्शन या एंड रेजोल्यूशन को वो रिजेक्ट कर सकते हैं। वही बात मैंने पहले कह दी कि वीटो पावर का ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो है अगर कहते हैं कि कश्मीर के बारे में है कि जो है फौजी जो है पाकिस्तान को उसके अंदर दाखिल कर देने चाहिए और इंडिया के ऊपर हमला कर देना चाहिए, या वो कह दें कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है, या कोई कह दे पाकिस्तान का है। अब पांचों के पांचों उसको अलाउ कर देंगे तो यूएन उसके ऊपर जो है वो काम करेगा। और उनमें से अगर एक भी जो है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो काम रुक जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल जो है कौंसल, ECOSOC एब्रीवेशन है इसका, फॉर्म है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन डिबेट करती है हमारी थिंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और ये 3 डायमेंशनल सस्टेनेबल है। मतलब डेवलपमेंट के बारे में जो है रिफ्लेक्शन और डिबेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जो मेजर यूएन कॉन्फ्रेंस है, सबमिट है, इसमें जो है 54 ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स। ये उसके मेंबर की बात करें इस वक्त 54 है, और इनकी जो है वो 3 साल की टर्म होती है। और न्यूयॉर्क में जो है ये लोकेट करता है इसका। इसकी जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है, वो मोना जूल ऑफ नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ट्रस्टशिप काउंसिल जो है वो क्या होता है, इसका प्रेसिडेंट एनी गुरन फ्रांस है, वाइस प्रेसिडेंट जो है गए एलन है, वो यूके के हैं। ये भी एस्टेब्लिश हुई थी, और जो है ये गवर्निंग टेरिटरी प्लेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ यूएन। मतलब अब वो कुछ हमारे ऐसे जो है एरियाज हैं और या नेबर्स के साथ जो है क्या किसी के हकूक हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिसीजन लेती है। क्योंकि आपको पता है इसके रिगार्डिंग भी बहुत से इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं, जैसे साइप्रस के ऊपर आपको पता है जो है तुर्की और जो है वो ग्रीस का जो है वो चल रहा है। सेम एज ऐसे ही जो है आप हांगकांग के लिए जो है थाईलैंड के लिए चाइना, और दूसरे जो है जब हांगकांग वो कहते हैं वो हमारा है। तो ये इस तरीके के जो है चलते रहते हैं। और जैसे कश्मीर के लिए पाकिस्तान और इंडिया कहते हैं, वो इंडिया वाले कहते हैं हमारे और पाकिस्तान कहते हैं हमारा। इस तरह के कुछ खिते हैं। तो शिप कौंसल जो है ऑपरेशन फुली ऑपरेशन जो हुई थी वो 1 नवंबर 1994 को हुई थी, और एक मंथ बाद इंडिपेंडेंस ऑफ पलवा। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो प्रिंसिपल ऑर्गन है और इसका जो रोल है वो लीगल डिस्प्यूट के बारे में जो है वो करना। और इसमें एडवाइजरी काउंसिल होते हैं। और इसके जिस वक्त प्रेसिडेंट है वो डॉन डोगलस है, जो अपना ऑफिस होल्ड किया था
8 फरवरी 2021 को। इसके जो है 15 मेंबर होते हैं, जो हर 9 साल बाद जो क्या होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, और एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है। इसकी जो सीट्स होती हैं वो 20 प्लेग है। वो ये है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, नेदरलैंड में। और ये ऑर्गन जो है सिर्फ ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क यूएसए में नहीं है। और इसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। और इसके एब्रीवेशन आईसीजे है। और ये क्या करता है, ये परमानेंट आईसीजे है वो क्या करता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो एस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन में 1920 में। ये इसमें जज जो होते हैं ना, 9 ईयर के लिए होते हैं, 15 जज होते हैं। और कोई भी जो है इसकी कुछ रूल हैं कि एक ही जज जज जो होगा वो एक ही मेंबर्स एक ही कंट्री से होगा। दो जो है वो जजेस जो हैं वो एक कंट्री से नहीं हो सकते। तो कोई भी जो है अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो वो जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आईसीजे में जो है वो ले जाया जाता है। रिसेंटली पाकिस्तान एक लूज भी किया था, आपको पता है। रेकोडेक जो है वो एक मुआहदा था कॉपर के बारे में और गोल्ड वगैरह का, बलूचिस्तान में जो, तो पाकिस्तान ने जो है ये केस लूज किया था। सेक्रेटरीट क्या होता है, सेक्रेटरीट है आपको पता है कि न्यूयॉर्क में है, और इसमें 1000 ऑफ इंटरनेशनल स्टाफ मेंबर आते हैं। वो हर डिपार्टमेंट से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक किस्म की जनरल असेंबली है पूरी दुनिया की, ठीक है। और ये इसकी जनरल असेंबली की 5 ईयर रिन्यूएबल टर्न होती है, जैसे हमारे नेशनल असेंबली की होती है। उसकी इसकी जो ऑफिस होते हैं, और ये सबसे बड़ा जो इसी को है वर्ल्ड जो है वो क्या कहते हैं असेंबली का, हम कह सकते हैं। उसका जो सिक्योरिटी जनरल है वो आपको पता है एंटोनियो गुटेरेस है। ये नाइन्थ जो है सेक्रेटरी जनरल है, और जो जिसने ऑफिस ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2017 को। और फिर जो है दोबारा री इलेक्ट होके 2021 को फिर हुए, और अब इस वक्त जो है वो सर्व कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हैं पुर्तगाल के। ये प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के रहे थे 1995 से 19 और सॉरी 2002 तक। अब प्रीवियस क्वेश्चन की हम बात करें जो बीपीएससी में आते हैं, तो इसमें यह है कि यूएनओ के बारे में क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक सैंक्शन लिफ्टेड किया है एरिटोरिया अफ्रीकन कंट्री से 9 साल बाद। एक बान की मून पूछा गया था कि जो है जो सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, वो किस जो है वो कंट्री से हैं, तो वो क्या है नॉर्थ कोरिया से थे। ये एंटोनियो गुटेरेस से पहले एक थे जो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल और ये उससे पहले एक बान की मून थे, वो नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करते थे। और उन्होंने ये कहा था कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी जो है एक ऑर्गन है यूएन एफपीए, यूनाइटेड नेशन। तो इसके वो क्या काम करता है, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। और एक ये था कि सिक्योरिटी पीस कीपिंग मिशन जो है वो कौन भेजता है, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर आते हैं, ये भेजते हैं। और ये पूछा भी गया कि सर जफरुल्लाह खान जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएनजी के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। इस तरीके से उन्होंने ये भी पूछा था कि जो है डब्ल्यूएटओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और वाच ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन के अंडर जो है वो वर्क करती हैं। इस तरीके से 2 नवंबर 2012 को हार्ट ऑफ एशिया ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टेब्लिश की गई थी, वो डिस्कस किया गया था पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इस वक्त 2021 में आपको पता है कि जो है अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है उस वक्त हमला किया हुआ था, तो ये उन दौरान थी। यूएन स्टेब्लिश जो है आपको पता है, ये पूछा गया बीपीएससी में 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनआईसीईएफ जो है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। आपने लाजमी जो है सबके जो है ना फूड के एग्रीकल्चर के इसके जो है हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, ये आपने लाजमी जो है वो करने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएनओ जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अल्फाबेटिकली चेंज होते हैं हर मंथ में, ये भी क्वेश्चन था। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने स्पीच दी थी और उस स्पीच को क्या बोलते हैं, जब यूएनओ की जो है बुनियाद रखी गई थी उसे तो उन्हें जो है वो टर्म दी जाती है वेयर डू ह्यूमन राइट बिगिंस बेगन्स। क्या आपको पता है कि उसके उन्होंने ही जो है इसकी संगे बुनियाद रखी थी उसके, इसलिए जो है ना वो यही कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है बिगिन यहाँ से हुए थे। लेकिन ऐसा है मुस्लिम हमें पता है कि ह्यूमन राइट्स का जो है वो मदीना के चार्टर से जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो हम उसको मानते हैं। लेकिन ये यूएन के अकॉर्डिंग इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो सिलेक्टेड इलेक्टेड हो रहा है 7 टाइम्स जो है। और एक मरतबा टाई किया था कोलंबिया के साथ उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के।
और इसकी जो है पहले भी बताया वो रिसेंट टाइम जो है वो 2011 से लेकर 2013 तक थी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है मैं आपके साथ इन टच रहूंगा और आपको जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना लिटरेसी मोबिलाइजर का या किसी और वन पेपर एमसीक्यूज की जो है उसका जो है हम तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे।